वर्तमान में कौन क्या 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी ने सूर्यकांत पांडा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए अध्यक्ष बने, याद रखना। इंपोर्टेंट देखते हैं। तो फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 1927 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा बी यानी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2022 में कौन इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी अब्दुल लतीफ राशिद 2022 में इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। 7 जनवरी 1924 को स्थापना, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है, यानी देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ए यानी बेंजामिन नेतान्याहू, या देखिए बेंजामिन नेतन्याहू 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के पुनः अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी ग्रेग बर्कले बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुनः अध्यक्ष। ये 2 साल तक इनको चुना गया, याद रखिएगा। देखिए ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 15 जून 1919 को स्थापना, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में इसका मुख्यालय, जियोफ एलॉडिस इसके वर्तमान में CEO हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में कौन देश के नए राजस्व सचिव बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी संजय मल्होत्रा बने 2022 में राजस्व सचिव, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए यानी ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी रोजर बिन्नी जो है ये बने भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष, याद रखना है आप लोग को। देखिए BCCI का फुल फॉर्म होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मुंबई में मुख्यालय, दिसंबर 1928 में स्थापना हुआ था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। इन्होंने सोनिया गांधी जी का स्थान लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुम के द्वारा किया गया था। बिमलेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की 27वीं लेख महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी भारती दास बनी है भारत की 27वीं लेख महानियंत्रक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी ने डॉक्टर राजीव बल बने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल बने, याद रखिए। देखिए इन्होंने KK वेणुगोपाल का जगह लिया। R वेंकटरमणि 16वें मान्यवादी बने हैं, या देखिएगा अनुच्छेद 76 में मान्यवादी के बारे में बताया गया कि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी अनिल चौहान, ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बने हैं, याद रखिए। इंपॉर्टेंट देखिए। तो इन्होंने बिपिन रावत जी का स्थान लिया, यह भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रखिए। CDS एक 4 स्टार जनरल जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्र
के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया NHI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की बने हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी यानी समीर वी कामत। समीर वी कामत बने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष, याद रखिएगा आप लोग। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल बने इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA के नए अध्यक्ष। देखिए, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन स्थापना 26 दिसंबर 1946 से, मुंबई में इसका मुख्यालय। यह बैंकिंग क्षेत्र में मानव संसाधन की नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कल्याण चौबे बने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट समझते हैं तो देखिए, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 23 जून 1937 की स्थापना, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 इंपॉर्टेंट है, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी यानी अनिल दयाल सिंह। अनिल दयाल सिंह बने भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल ITBP के नए महानिदेशक, याद रखना है आप लोग को। देखिए, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा बल 24 अक्टूबर 1962 की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है ITBP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा सी सुजय लाल थाउसेन। रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखना है आप लोग को। देखिए, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाए बी यानी अरमानी गिरधर। भारत के यह नए रक्षा सचिव बने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ए यानी सुनील भारतवाला। भारत के यह नए वाणिज्य सचिव बने हैं, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है सी यानी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी ने द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। 15वें नंबर की हैं, याद रखिएगा आप लोग। यह किस नंबर की है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। तो सही आंसर जो आपका, याद रखिएगा ए यानी मनोज कुमार। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग यानी KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिए। देखिए, स्थापना तो 1956 में, मुंबई महाराष्ट्र में KVIC का मुख्यालय है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ए यानी संदीप कुमार गुप्ता बने 2022 में गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की एक अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है, यह एक महारत्न कंपनी है। अगस्त 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बी यानी डॉक्टर विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित हुए, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही आंसर सी है डॉक्टर शेफाली जुनेजा। डॉक्टर शेफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन ICAO की हवाई परिवहन समिति के अध्यक्ष बनी है, याद देखिएगा डॉक्टर शेफाली जुनेजा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म 1947 में इसकी स्थापना थी, मटेरियल कनाडा में मुख्यालय। यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए यानी परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर बने नीति आयोग के नए CEO, ये याद रखना आप लोग को। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नई दिल्ली में मुख्यालय।
योजना आयोग इसका पूरा नाम अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष बनी है, ये आप लोग को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखिए, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म स्थापना 30 जनवरी 1992 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। 34 इंपॉर्टेंट है। 2022 में आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यन के 2022 में आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने हैं, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में रेलटेल के नए उपाध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, यानी संजय कुमार। 2022 में रेलटेल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पद ग्रहण किए संजय कुमार, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी है, याद रखिएगा, स्थापना 2000 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में किसे यस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी आर गांधी। आर गांधी 2022 में यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में कौन नए यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी, यानी वोल्कर टुर्कु 2022 में या यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, याद रखिए, यूएन मानवाधिकार के उच्चायुक्ता नियुक्त किए गए वोल्कर टुर्कु, ये याद रखना है आप लोग को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। कैप्टन विनेश कुमार त्यागी 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक चुने गए हैं। तो इसको याद रखना, 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए, अक्टूबर 1961 में स्थापना थी, मुंबई में इसका मुख्यालय। सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एंड इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी एल सुब्रमण्यम। यानी एल सुब्रमण्यम, सिर्फ एल बाल सुब्रमण्यम एसोसिएशन म्यूचुअल फंड एंड इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 40, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर जो डी, यानी नितिन गुप्ता जो है ये बने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1 जनवरी 1964 को इसका स्थापना थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है सीबीडीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो हैं ये भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी बने हैं, याद रखना है आप लोग को। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फुल फॉर्म स्थापना 11 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में मुख्यालय। भारत सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो सही आंसर है ए, ललना थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की निदेशक कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है श्वेता सिंह, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी राजेश वर्मा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये नए सचिव बने हैं, याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी SL थाउसेंड जो है सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखना है आप लोग को।
एसएसबी सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 की स्थापना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संजीव कपूर। संजीव कपूर बने भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाए बी भी। या देखिए बी, यानी विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव बने हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाए बी, यानी आर हरि कुमार भारत के नौसेना प्रमुख बने हैं। याद देखिए, यानी नेवी चीफ। देखिए, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, आर हरि कुमार इसके प्रमुख बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी डॉक्टर मनोज सोनी बने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष। याद रखना है आप लोग को। देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना, धौलपुर हाउस यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण जीएसआई की नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर एस राजू बने भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक। याद रखना है आप लोग को। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फुल फॉर्म क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फुल फॉर्म 4 मार्च 1851 किसकी स्थापना थी? कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, अजय कुमार सूद बने भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है आपका सी, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिए। देखिए, एनसीएम नेशनल कमीशन ऑफ मिनोरिटीज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने किसी देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो सी, विनय मोहन क्वात्रा ये बने हैं केंद्र सरकार ने इन्हें जो है विदेश सचिव नियुक्त किया। या देखिए विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाए रंजीत रथ बने ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक। ये याद रखना है आप लोग को। ऑयल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय नोएडा में 18 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुष्प कुमार जोशी। यानी पुष्प कुमार जोशी जो है यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए महानिदेशक बने, यानी प्रबंधक निदेशक बने हैं। याद रखिएगा। देखिए, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापना, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर जो डी, एन चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के नए अध्यक्ष। 1932 में इसकी स्थापना थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। जेआरडी टाटा इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रो एम जगदीश कुमार। प्रो एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। याद रखिएगा। देखिए, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अंतिम क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा यानी अलका मित्तल बनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। तो ये याद रखें। तो दोस्तों, ये जितने 50+ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए थे वर्तमान में कौन क्या गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पर कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।